आप एक कृषि प्रधान प्रदेश हैं। कुछ दिन पहले जब आपसे बात हुई हमारी कार्यक्रम में आज तक पर, तो आपने बताया कि किसानों को लेकर आप लोगों ने खास प्लानिंग की है। विशेष तौर पर लॉकडाउन की वजह से किसान की उपज को मंडी तक पहुंचाने में कोई समस्या ना आए, इसके लिए आप प्रावधान कर रहे हैं। क्या किसान खुश है? उसका माल मंडी तक पहुंच रहा है? बिल्कुल। किसान बहुत खुश है। इस बार पहली बार उसको जब इतनी 1800 मंडियों में गेहूं को हमने जो उसको मंगवाया है, बिकवाया है, आज 20 तारीख से लेकर के अभी 2 मई हुआ है। 12 दिन में हमने 40 लाख मीट्रिक टन, इतनी तेजी से तो कभी भी नहीं हुआ था। हमको तो लगता था ये लंबा समय चला जाएगा, लेकिन चूंकि मंडियों की संख्या बढ़ गई, 40 लाख मीट्रिक टन आ चुका है। और कुल हरियाणा का अनाज 70-75 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा नहीं है। 75 लाख मीट्रिक टन के बाद ये जो और एक्स्ट्रा 20 लाख मीट्रिक टन आने की संभावना होती है, ये आसपास के प्रांतों से आता है। वो पंजाब से आता है, वो उत्तर प्रदेश से आता है, वो राजस्थान से आता है। इस बार हमने तो चाक चौबंद किया कि अभी हम जब तक हरियाणा के किसान का अन्न नहीं खरीद लेते, तब तक भारत के किसान का हम आने नहीं देंगे। पिछली बार क्योंकि इतनी सख्ती नहीं थी, बीच-बीच में आते रहते थे किसान। इस बार हमने सख्ती की है, 2 कारणों से। एक तो बॉर्डर सील हो गए, दूसरा है कि इस बार हमने रजिस्ट्रेशन की है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा ब्यौरा पर। एक-एक किसान, एक-एक एकड़, एक-एक चीज़ उसकी रजिस्ट्रेशन की है, और रजिस्टर्ड किसान के माध्यम से ही हम माल खरीद रहे हैं। उसी हिसाब से उसकी पेमेंट जाएगी, उसी हिसाब से उसका सारा हिसाब-किताब होगा। इसलिए किसान को इस प्रकार सारी व्यवस्थाएँ बहुत बढ़िया लग रही हैं। हाँ, जिनको स्वभाव मंडियों में आड़ती बाकी सब लोग मिल करके पहले मनमानियाँ करते थे, वो मनमानियाँ इस बार ना होने के कारण से कुछ लोगों को परेशानी भी है। उस परेशानी को दूर करने के लिए उनको समझा रहे हैं। एक सिस्टम में सब लोग आएँगे, किसी को कोई परेशानी नहीं रहेगी। आखिरी सवाल है, आप इंडस्ट्री खोलने का प्लान कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार ने ट्रेनें चलाने का प्लान कर दिया है कि जिसको अपने घर जाना है चले जाओ। मजदूर चला जाएगा तो फिर इंडस्ट्री खुलेगी भी तो क्या कर लेगी? देखिए, इस मामले में क्योंकि अब किसी मज़दूर को जाने का उसने ठान लिया है, मन में मानो होम सिकनेस आ गई है, या उसको कोई अपने परिवार की ओर से कोई दबाव है, या खुद उसके मन में आया है, तो हमें आखिर उसको साइकोलॉजिकली डील करना पड़ेगा। हमको उसको समझाना पड़ेगा कि आज वो काम में लग गया है। हाँ, अगर खाली होता तो उसको जाना ही था, क्योंकि 1-2 महीने तक तो इंडस्ट्री भी वहन करेगी, सरकार भी सहायता करेगी, सब करेगी। अगर लंबे समय तक इंडस्ट्री नहीं चलती, फिर उसका जाने का लगता है स्वाभाविक वो जाने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अब चूँकि इंडस्ट्री दोबारा से शुरू हो रही है, कुछ हो भी गई है। हमारे यहाँ कुल 25-27 लाख वर्कर्स में से मैं मान के चलता हूँ कि आज हमने 8-10 लाख वर्कर तक का जो इंडस्ट्री है उसको परमिशन दे दी थी, वो खुल रही हैं। अब 4 तारीख के बाद हमने जैसे ग्रीन ज़ोन्स हैं, या ऑरेंज ज़ोन है, जी। या रेड ज़ोन में भी जो कुछ कैटेगरीज़ एग्ज़ेम्प्ट की गई हैं, उन सबको करने के बाद बड़ी संख्या में लोगों को काम मिल जाएगा। जी। और मुझे लगता है कि जो एक माहौल बन गया, जाएँगे, उसमें से ये है कि अब काम अगर मिलेगा तो लोगों को रहने का मन बन जाएगा। इसलिए जितनी बड़ी संख्या में पहले जाने की होड़ लगी हुई थी, उसको वो रोकेंगे। फिर भी हर प्रदेश अपनी दृष्टि से सभी मज़दूरों को, जाने वालों को, उनको पूछ रहे हैं। ऐप हमारी बन के तैयार हो गई है, जी। उसको हम लॉन्च करेंगे, तो जिसे जाना होगा, उसकी सारी संख्या और सारी फ़ीज़िबिलिटी देख करके, जैसे-जैसे ले जाने का, उनको भेजने का बनेगा। क्योंकि लॉकडाउन में हम व्यवस्थाओं को तोड़ तो नहीं सकते हैं। जी। लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग को बनाकर रखेंगे, और ठीक। उसके प्रावधान बना करके जितना भेजना होगा भेजेंगे।